ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष माह की गणना शुभ महीनों में की जाती है। इस महीने में लक्ष्मी माता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है और मार्गशीर्ष के महीने कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से माँ अन्नपूर्णा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है, जो 17 दिनों तक चलता है। इस व्रत को करने से भक्त के घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। इन सब को देखते हुए अगन मास एक पवित्र महीना है, जिसका शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इस महीने की एकादशी या द्वादशी का व्रत करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस महीने का सबसे मुख्य महत्व ये है कि हमारे मृत पूर्वजों को प्रसन्न करना। मार्गशीर्ष के महीने में अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण और पितृ पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर किसी कारण से आप पूरे अगन के महीने में पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, तुलसी में जल सिंचें। अगर आपके घर में बाल लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा करें। उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी तुलसी माता की कथाओं को सुने। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और घर में धन वैभव का वास होगा। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह पहली कहानी गणेश जी भगवान की। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए
तो शिवजी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिवजी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापस चल पड़ी। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काट कर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं ठाकुर जी भगवान की कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी करवाई थी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था। पुत्री का विवाह अभी तक हुआ नहीं था। ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए।
परंतु वृद्धावस्था के कारण वो अकेले तो तीर्थ यात्रा के लिए जा नहीं सकते थे और उनके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, तो वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जा नहीं सकते थे। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गया हुआ था, तो वहां पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वह बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सारे लोग खड़े होकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं पर बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा नाम क्या है? तो वृद्ध आदमी की बात सुनकर वह नौजवान कहने लगा कि बाबा, मेरा नाम महेश है और मैं काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। तो वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवा लाओ। मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धनराशि दे दूंगा, और वापिस आने पर हो सकता है कि तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तो महेश तो कृष्ण भगवान का परम भगत था। वह बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तो तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता। आपके साथ चला जाऊंगा तो इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तो महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन सब तीर्थों पर उन्हें ले गया। पूरे रास्ते में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की, हर तरह से उनका ख्याल रखा। यह ध्यान रखा कि उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया, तो महेश ने उनकी खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। तो महेश की सेवा भक्ति देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो महेश ने कहा कि बाबा, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करवा दिए, आपकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मुझे और क्या चाहिए? तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और गुणवान है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूँ। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो महेश कहने लगा कि बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह कहने लगा कि बेटा, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारी सेवा भक्ति, सच्ची लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वह फिर से कहने लगा कि बाबा, क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। तो कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के बाद में दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। तो महेश सोचने लगा कि बाबा ने अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। उनकी तबीयत सही है या नहीं, उनके घर पर चलकर ही पता ले लेता हूँ। तो महेश उनके घर चला गया और वहाँ जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया और कहने लगा कि बाबा, आपने मुझे कोई वचन दिया था। यह कहते हुए महेश ने वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा कि बाबा, आप अपनी कन्या से मेरा विवाह कब करवा रहे हैं? तो गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए, क्योंकि वो वहीं पर बैठे थे। तो उन चारों ने मिलकर महेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कुछ कहने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे साथ हमारी इकलौती और लाडली बहन का विवाह करेंगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हमारी बहन से विवाह करेगा? तो उनकी बात सुनकर महेश कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर आपके ही पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा कि बाबा, अब आप ही बताओ कि आपने मुझे वचन दिया था या नहीं?
पर वह तो बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का ऐसा उग्र रूप देखकर वचनों से पलट गया और कहने लगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था। तो महेश कहने लगा कि बाबा, आपने वृंदावन में श्री ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। तो महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ था कि किस तरह वो अपने वचन से पलट गए। महेश सोचने लगा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। ये बात उन्होंने स्वयं ही कही थी, वचन दिया था, और अब जब मैं घर गया तो उन्होंने मेरा अपमान करवाया है, झूठ बोला है। अब मैं खुद को सच साबित करके ही रहूँगा। अब तो अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई और उनसे कहा कि ये बाबा मुझे मंदिर में मिले थे और मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगे, तो मैंने सोचा कि इनके बहाने मैं भी तीर्थों के दर्शन कर लूँगा। यह सोचकर मैं इन्हें तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए ले गया। मैंने तो इन्हें अपने बाबा मानकर ही इनकी सेवा की थी। हर जगह ध्यान रखा कि इन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो, पर फिर भी मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई जो इन्होंने पहले खुद ही वादा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे और फिर खुद ही वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने यह वचन दिया था, इसीलिए मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा कि यदि तुम दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है, अगर कोई तीसरा गवाही दे दे तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा विवाह इनकी कन्या से करवा देंगे। तो महेश कहने लगा कि हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। तो पंच बोले कि अगर ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तो यह बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। तो बूढ़ा ब्राह्मण तो इसी बात को सोचकर राजी हुआ कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं, तो यह मुझे झूठा साबित कैसे करेगा। तो महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता था, वो तो उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। तो वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वह वृंदावन पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी, मंदिर भी बंद हो गया। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा कि ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझे क्या कहा था। इस तरह महेश ने 2-4 बार आवाज़ लगाई, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो वह जोर जोर से दरवाज़ा पीट कर कहने लगा कि सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ, आपको पता है कि मैं झूठा नहीं हूँ, और वह बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। हे ठाकुर जी, आप मुझे बताओ कि उस दिन हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, और आपको मेरे साथ गवाही देने के लिए चलना पड़ेगा। कहते हैं कि तभी एक चमत्कार हुआ कि ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से ही मूर्ति बोली कि कभी मूर्ति भी चलती है भला। तो महेश सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। यह कहकर महेश जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से कि वो अपनी कन्या का विवाह मुझसे करे, उन्होंने खुद कहा था, और आज मेरा अपमान कर रहे हैं, और बात इतनी बढ़ गई है कि पंचों तक पहुंच गई है। क्या आप मुझे झूठा होने देंगे। तो यह सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया और वो विवश होकर मंदिर से बाहर आ गए। महेश ने देखा कि बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं और कहने लगे कि देखो महेश, मैं तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज़ रबड़ी मलाई और मिठाइयों का भोग लेते हैं, तुम्हें मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी होगी। तो महेश कहने लगा कि भगवान, मेरी इज्जत का सवाल है, ये देखो मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ, मार्ग में आपके भोग की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि मेरे साथ कैसे चलोगे। तो ठाकुर जी कहने लगे कि जैसे तुम पैदल चल रहे हो वैसे ही हम चलेंगे, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना,
पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे नुपुरों की आवाज तुम्हें पूरे मार्ग में सुनाई देगी, तो तुम सोचते रहना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं पर ठहर जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हो गई और दोनों वहां से चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और अपने पीछे ठाकुर जी के नुपुरों की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नुपुर ही बज रहे हैं। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि ठाकुर जी उसके पीछे खड़े थे। तो महेश बोला कि चलिए ठाकुर, अब तो गांव थोड़ी ही दूर रह गया है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि महेश, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। अब तुम जिसको बुलाना चाहते हो यहीं हमारे पास बुला कर लाओ, मैं यहीं पर गवाही दूंगा। तो महेश ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा और पंचायत के सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। तो यह सुनकर सारे गांव के लोग और पंचायत के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। तो महेश ने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, आज आप ही मेरे सत्य वचनों की रक्षा करें। तो महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने अपने भक्त महेश की वचन रक्षा के लिए गवाही दी और कहा कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसे धन देने का वादा भी किया था। तो ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया और वह सारे गांव वालों के सामने लज्जित हो गया। तो सारे गांव के लोग कहने लगे कि बाबा, इतनी उम्र ली है और अब भी तुम झूठ बोलते हो। अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप झूठ बोलोगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तो उस वृद्ध ब्राह्मण के चारों बेटों ने कहा कि बाबा, अगर आपने वचन दिया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। अगर आप पहले ही ये सब बता देते तो आज इतनी नौबत नहीं आती। फिर वृद्ध ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी बेटी और महेश का धूमधाम से विवाह किया और वृद्ध ब्राह्मण की संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दिया गया। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी, उसी तरह हर सच्चे व्यक्ति की लाज रखने के लिए तुम स्वयं आना। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अव्यय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, तरप, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति, मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव, असुर, ये 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुने। धर्म में प्रवृत्ति, अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उसमें न सोच, न आचार और न ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चर कहते हैं। उनके मन से जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। उनके लिए काम भोग ही सब कुछ है। इसी को वो सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों से बंधे, काम क्रोध में तत्पर, काम उपभोग करने के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा रखते हैं। मैंने आज यह पाया है, इस मनोर्थ को पाऊंगा। यह है, यह धन भी मेरा है और ये मेरा हो जाएगा। यह शत्रु मैंने मारा है, अब दूसरे को भी मार दूंगा। सारे धन पर मेरा एकाधिकार हो जाएगा। मैं ईश्वर भोगी सिद्ध
बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ दान आनंद से करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रोरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन के घमंड में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर अधर्म पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इनका कारण तीनों को त्यागना है। हे कुंती पुत्र, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं जाता है। अतः कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रणाम है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो यह था 16वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सोरठ नाम का एक देश है, जिसके राजा का नाम है खड़कबाहु। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था, जिसकी चारों ओर धूम मची थी। वह महावतों को पास नहीं आने देता। जो भी महावत उस पर चढ़ता उसको मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी, तो राजा ने सोचा कि हाथी के पाँव में जंजीर बंधवा देता हूँ तो किसी का नुकसान ना करे। तो राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सके, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को कोई भी नहीं पकड़ पाया। एक दिन की बात है, वह हाथी एक दिन नगर में आ रहा था। सामने से एक साधु जा रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। तो संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मार डाले? मेरे नज़दीक ही नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर उस हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। तो हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखा तो वो तो हैरान हो गए और उन्होंने राजा को खबर की। तो राजा भी उत्सुकतावश वहाँ पर आ गए। तो देखते हैं कि हाथी तो साधु के सामने खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की। तो वह संत तो गीता पाठी था। उसने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही हाथी की देह पर जल छोड़ा तो उस हाथी ने तो देवदेही पाई, विमान चढ़कर बैकुंठ को गया। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा कि राजन, मैं तो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि यह हाथी अपने पिछले जन्म में कौन था? तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, यह बड़ा पंडित बन गया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया था तो पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तो 12 वर्ष के बाद में उसके गुरु तीर्थ से लौट कर आए तो आकर देखा कि उनका शिष्य तो बड़े समाज में बैठा था। तो वह शिष्य अपने गुरु को देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार को खड़ा होऊंगा तो मेरी तो शोभा घट जाएगी। तो यह सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर मेरे ही शिष्य ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। ऐसा देखकर उसे श्राप दिया और कहा कि अरे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर भी सिर नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ, फिर भी तुझे अपनी प्रभुता का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पाएगा। तो यह सुनते ही उनका शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगा
कि हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। मुझसे गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कहो मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तो उसके गुरु को अपने शिष्य पर दया आ गई और वो कहने लगा कि जो भी गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल तुझे देगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह उसने हाथी की देह पाई और आज गीता जी के 16वें अध्याय से इसे मुक्ति मिल गई है। तो यह सुनकर राजा ने भी गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र को राजपाट संभलाकर खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करता, फिर अपनी सारी उम्र गुजार कर राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज रविवार है तो एक कहानी अपने सुनेंगे नवग्रह की। इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुनने से हमारी सातों ग्रह शांत रहते हैं। बोलो नवग्रह की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नजर पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया।
यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। आज की कथा और श्रीमद् गीता जी का अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।